जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। झारखंड सहायक आचार्य पेपर थर्ड, चाहे आप 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे आप 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्यूटर यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका जो है सामान्य अध्ययन जो आपका सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसी में से ये भी आपका कंप्यूटर का भी जो है क्वेश्चंस आपको इंक्लूड मिलेगा, यानी देखने को मिलेगा। तो 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 6 to 8 के लिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका पेपर थर्ड 1 to 5 के लिए भी आपका जो है 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे मैं आपके लिए मैराथन सेशन लाया हूँ कंप्यूटर का, और इसमें PYQ को भी मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जो है मैंने जो है रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी जो है क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो सभी के लिए। सहायक आचार्य का प्रिपरेशन कर रहे सभी भाव शिक्षक के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो पे अगर अंत तक बने रहते हैं तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका कंप्यूटर का। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज ब्लैंक मोड में प्रिंट होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप या प्रिंट व्यू। तो अगर डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज पोर्ट्रेट मोड में जो है आपके जो है यहाँ पे प्रिंट होते हैं, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेज के ओरिएंटेशन के दो भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा, पेज के ओरिएंटेशन के दो भाग होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट मोड, जो कि आपका जो है यहाँ पे वर्टिकली होता है, और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप मोड, जो कि आपका हॉरिजॉन्टली होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली सीट में आने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रीवियस जो है सीट में आपको जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो Ctrl+Shift+Tab इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका गो टू प्रीवियस टैब के लिए, यानी सी आपका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ इसको भी जाने, Ctrl+Tab अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कंप्यूटर में डैश निहित होते हैं। कंप्यूटर में क्या निहित होते हैं? तो कंप्यूटर में जो है आपका मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या आपका जो है उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो ये उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव सही हो जाएगा। यानी कंप्यूटर में जो है मदरबोर्ड भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है, और केंद्रीय यानी प्रसंस्करण यूनिट यानी CPU भी आपका यहाँ पे होता है। तो ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस 2010 के एक्सेल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? तो इसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर जो है कितनी सीट्स शामिल होती है ये पूछ लिया है। तो ये आपका जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें 3 होता है। कितना होता है? 3 सीट्स इसमें शामिल होता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अनुसार किसी वर्कशीट के नाम में अधिकतर 31 अक्षर हो सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? TB, HTTP, HTTP या CP? तो अगर संचार प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो संचार प्रोटोकॉल में आपका HTTP आ जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में और थोड़ा समझिए कि HTTP में जो होता है क्या किया जाता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है।
एक जगह से दूसरी जगह आपको डॉक्यूमेंट्स अगर शेयर करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है। वहीं इसके बारे में भी थोड़ा जान के रखें, जो है आपका एक आता है FTP आता है, जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल का जो है ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फाइल का ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का यूज़ किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दस्तावेज जो प्रिंट से पहले हम लोग देख लेते हैं तो उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, प्रिंट पूर्वावलोकन कहते हैं, प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं इस, या प्रिंट दस्तावेज बोलते हैं। तो इसमें अगर देखिएगा तो ये प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, यानी प्रिंट पूर्वावलोकन हो जाएगा, यानी प्रिंट के पहले ही स्क्रीन में दस्तावेज को फिर से वेरीफाई करना। तो बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा त्रुटियों का पता लगाकर उसे हटा सकते हैं, ये काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा होता है? तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने की सुविधा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइपरलिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है। यानी हाइपरलिंक एक वेब पेज है, वेब पेज एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने की सुविधा होता है, ये काम हाइपरलिंक का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात अगर करें तो आपका नॉर्टन जो हो जाता है, नॉर्टन ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। और कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जैसे नॉर्टन हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, ध्यान रखिएगा बिट डिफेंडर जो हो गया, फिर आपका जो है आ जाता है कैसपर्सी आ जाता है, कैस पर जो है स्काई है ना, पर्सी जिसको बोलते हैं, तो कैसपर्सी आ जाता है। उसके साथ आपका जो है सिमस्टेक आ जाता है, सीमेंटेक आ जाता है। तो ये सब जो है आपके क्या है, ये आपके जो है क्या है, तो ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ट्रैक बॉल जो है आपका किस तरह का डिवाइस है बताइए? यह एक आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग है, या फिर इनपुट डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल की अगर बात करें तो यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका, किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को दूसरे शहर के दूर स्थान पर दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉन। यानी बहुत एक एरिया से दूर वाले एरिया में जब नेटवर्क को साधना होता है, कांटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जॉयस्टिक जो है आउटपुट डिवाइस में आता है, लाइट पेन आउटपुट डिवाइस में है, फिर ऑप्टिकल मार्क रेंगिंसन जिसको OMR बोलते हैं, तो ये भी आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्लास्टर ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी आपका ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सब आपके जो है इनपुट डिवाइस आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब इनपुट डिवाइस में है लेकिन ये इनपुट डिवाइस नहीं है। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनपुट आउटपुट से बड़ी जो है क्वेश्चन बनता है। तो आउटपुट अगर डिवाइस की अगर बात करें, आउटपुट डिवाइस सबसे पहले अगर डिस्कस करते हैं तो मॉनिटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, और प्लास्टर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। साथ में स्पीकर भी जो है आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब आउटपुट डिवाइस है।
इसके बाद अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, लाइट पेन आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, है ना, स्कैनर आ जाएगा, OMR आ जाएगा, OCR आ जाएगा, MICR आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब जो है आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका, यहाँ पे ध्यान से देखें, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। यानी कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ किया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो है आपका कंट्रोल+ आप भी का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल+ भी आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल+ भी यूज़ करेंगे। कंट्रोल+C कब यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल+C का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, तो कंट्रोल+C का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसका जो है यहाँ पे कॉपी करने के लिए इसको करते हैं। क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए करते हैं। और कंट्रोल+X का इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए। क्या करने के लिए, कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं कंट्रोल+ जो है अगर देखेंगे P, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कंट्रोल+P का यूज़ किस काम के लिए किया जाता है। द्वितीय कंप्यूटर में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है, तो सेकंड कंप्यूटर जो है किस पर आधारित है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर पर आधारित है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर बात कर लें आपका कि आपका जो है अदर जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ पे आधारित है, तो वो आपका इंटीग्रेटेड चिप SSI में जो है आधारित है। और चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा। और पांचवा जो आपका जनरेशन है वो जो है ULSI और SLSI पर जो है आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका जो है शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रोम, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन स्टार्ट करने के लिए प्रयोग होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट पूछ लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका F5 हो जाएगा, फंक्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल+ रिटर्न ब्लैंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। क्या इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, तो ये आपका जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका पृष्ठ विराम करने के लिए जो है शॉर्टकट की है। ध्यान रखिएगा। उसी तरह कंट्रोल+ रिटर्न एंटर की शॉर्टकट को जो है प्रेस करने पर पेज ब्रेक इंसर्ट होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और पेज ब्रेक को पेज पर इंसर्ट तब किया जाता है जब किसी नए पृष्ठ का टेस्ट शुरू करने की आवश्यकता होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका IMPS का अर्थ क्या है। IMPS का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मीडिएट पेमेंट सर्विस। मीडिएट जो होता है यानी इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका, सॉरी इसमें जो है इमीडिएट पूछा है। इमीडिएट का मतलब तत्काल होता है। देखिए तत्काल भुगतान सेवा जो इसका करेक्ट हो जाएगा इमीडिएट ध्यान दीजिएगा, पेमेंट सर्विस इसका जो है फुल फॉर्म है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह एक ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसके द्वारा फंड ट्रांसफ़र करने में पैसा उसी समय ट्रांसफ़र हो जाता है। और यह जो है देश के शीर्ष बैंक जिसे RBI और NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा
उपलब्ध कराया गया एक धन हस्तांतरण जो है क्या है, तंत्र है। तो ध्यान रखिएगा। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज लिखने के लिए जो है आपका यूज़ किया जाता है वो आपका HTML का यूज़ किया जाता है। HTML का यूज़ किया जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ क्या है, यानी डबल सीसी का पूर्ण अर्थ क्या है ईमेल में जो यूज़ होता है? तो ये इसका मतलब क्या होता है? तो इसका पूर्ण नाम होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। C फॉर कार्बन, C फॉर कॉपी, कार्बन कॉपी। तो ध्यान रखिएगा। कौन सा कमांड इंटरप्रेटर वातावरण प्रदान करता है? तो इंटरप्रेटर वातावरण कौन सा कमांड जो है आपका जो है यहाँ पे प्रदान करता है? तो सेल जो होता है ये आपका प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो वेब पेज जो है किस भाषा में लिखा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका जो है HTML के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका एनिक। क्या है दोस्तों? एनिक, ENIAC। एनिक जो होता है दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। और इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका आविष्कार जो किया गया था 1946 में किया गया था और ये आविष्कार किए थे JP एकर्ड और जॉन मुचली ने किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत मिलान को आपको सेलेक्ट करना है। तो 1024 EB इक्वल टू 1 YB आएगा, ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत, यहीं पे जो है फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, ये मिलान गलत है। बाकी 1024 TB इक्वल टू 1 PB होता है। 1 PB यहाँ पे ये करेक्ट है। PB मतलब पेटाबाइट होता है और TB मतलब टेराबाइट होता है। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है 1 बिट इक्वल टू कितना बाइट होता है या 1 बाइट इक्वल बराबर कितना बिट होता है। 1024 ZB बराबर 1 YB होता है, यानी ZB का मतलब है यहाँ से जेटा बाइट से। तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसकी अगर बात करें तो आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। तो कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में यूज़ होता है, जैसे 96, 98, 2000 है ना, XP, विस्टा, यूनिक्स है ना, लिनक्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जेनिक्स, ये सब जो है यूज़ किया जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? MIPS का अर्थ है मिलियन ट्रांजैक्शन फॉर सेकेंड, ये इसका अर्थ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल WWW के लिए प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का जो है प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में जो है पास्ट अनफॉर्मेटेड के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए जो है शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पेस्ट आ गया तो Ctrl+Shift+V का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में
डीएनएस का पूर्ण अर्थ क्या है? तो डीएनएस का पूर्ण अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसको क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं होम पेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? बताइए इसमें से कौन से सर्च इंजन है? याहू, गूगल और बिंग, ये सभी जो है आपका सर्च इंजन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर संसाधन के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू का इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है बताइए दोस्तों? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो ये आपका बायोस करता है, BIOS करता है। इसका मतलब हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म ये होता है। ध्यान रखिएगा, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी यानी परमानेंट रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बायोस हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। EPROM का पूर्ण रूप क्या है? यानी यहाँ पे अगेन फुल फॉर्म है। तो देखिए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+C प्लस Ctrl+V का इस्तेमाल करके किया जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपका हिडन फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? हिडन फाइल के नाम से उसे जाना जाता है। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण है? तो डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण में अगर देखेंगे तो डिजिटल कमांडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी आ जाते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज नहीं है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर ब्लैंक फंक्शन कुंजियाँ होती है। तो कितनी होती है फंक्शन कुंजियाँ यानी कीज़ होती है? फंक्शन कीज़ 12 होती है, ध्यान रखिएगा। 1 EB किसके बराबर होता है? 1 EB जो है किसके बराबर होता है? तो 1 EB जो है आपका 1024 PB के बराबर होता है, पेटाबाइट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। रैम किस प्रकार के संग्रहण मेमोरी में आता है? तो रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका प्राइमरी में आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका रोम जो होता है वो आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आता है। तो उसको भी आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है? तो ये आपका है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आविष्कार जो है किया गया था किनके द्वारा? तो एटलस एगलबर्ट के द्वारा किया गया था। एटलस एगलबर्ट ने जो है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो कि किया गया था, कब किया गया था? 1960 को किया गया था इनके द्वारा। लेकिन माउस का सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ है वो 1973 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो ये सारे डिटेल आपको याद रखना है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उससे क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
उससे बग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फेसबुक मैनेजर एक ब्लैंक का उदाहरण है। तो फेसबुक मैनेजर एक जो है इंटरेस्ट मैसेजिंग का एक उदाहरण है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर देखेंगे, यह एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईफोन, आईपैड के लिए मैसेंजर सर्विस प्रदान करता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे पहला वेब ब्राउज़र जाना जाता है? तो पहला वेब ब्राउज़र जो है नेक्सस को जाना जाता है। नेक्सस को जो है पहला वेब ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। और पहला वेब सर्वर और पहला वेब ब्राउज़र जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, www, है ना। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डैश एक भौतिक मशीन से दूसरे से आभासी छवि के प्रवास को सक्षम बनाता है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बताइए। तो इसमें जो है वर्चुअलाइजेशन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा भौतिक मशीन से दूसरे में आभासी छवि के प्रवास को सक्षम बनाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाती है तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर से दोबारा प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो वो ट्रांस करके जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल संदेश के विभिन्न घटक होते हैं, जैसे मेल हैंडलर होता है, अभिवादन होता है, टेक्स्ट होता है, हस्तांतर और एटसेट्रा, ये सब चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल में कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है? तो व्यावसायिक उद्देश्य तक जो है आपका .com जो होता है, ये व्यावसायिक के लिए ही जो है कमर्शियल यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और किसी भी डोमेन में इंटरनेट प्रोटोकॉल, सब डोमेन, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन को भी शामिल किया जाता है। यानी किसी भी संस्था के लिए डोमेन .org होता है, और किसी भी सरकारी संस्था के लिए डोमेन जो होता है .gov होता है, और किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए जो डोमेन होता है वो .edu होता है। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है पूछा है। तो मदरबोर्ड जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है षड्यंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। यानी इसे मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस में आता है। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता। कंप्यूटर के प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ आईसी चिप साधारणतः बनी होती है किस चीज़ की? तो आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका सिलिकॉन से बनी हुई होती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है, कहाँ चली जाती है? तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इसमें से किससे विभिन्न प्रकार है? तो इससे किस तरह विभिन्न प्रकार है, अलग है? तो इसका जो है माइक्रो जो है कंप्यूटर की वजह से जो है ये विभिन्न प्रकार में आ जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार में आता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो डाटा को जो है प्रोसेस करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। 40 आपका जो है यानी बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा अगर सी डबल प्लस तो है, और जेबजेक्टिव सी भी है, सी हैशटैग भी है, लेकिन @ जो है अब ये कंप्यूटर भाषा में नहीं आता। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सी डबल प्लस की अगर बात करें तो ये लैंग्वेज भी एक उच्च स्तरीय भाषा है। यह 1980 में जो है बेजारने एस्ट्रोन्ट द्वारा एटी और आरटी के बेल प्रयोगशाला में इसका किया गया था। वहीं जो है जावा भी एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जोड़कर जो है आपका जानकारी को
का अनुरोध करता है। तो क्लाइंट जो होता है एक प्रोग्राम होता है जिसमें कंप्यूटर और सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो सी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से यानी इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो आईएसपी जो है इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है आपका, ठीक है। यानी आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ब्लैंक का प्रयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ब्लैंक का प्रयोग किया जाता था किसका? आपका जो है पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का भी यूज़ किया जाता था और सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। तो आपका पूछा है कि पहली पीढ़ी की बात पूछा है, तो पहली पीढ़ी के लिए ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ हुआ है कि क्या है, बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है मल्टीटास्किंग, यानी बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है बूट स्ट्रैप लोडर जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इस काम के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? तो बाहरी खतरा की अगर बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं है? एडवेयर है, एडवेयर, केकर्स, ट्रोजन, हार्सेंज या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं आपका हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए एक उन्नत यूपीआई प्रकाशित किया जा रहा है। यूपीआई क्या है? यूपीआई क्या है? तो यहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड पूछ लिया दोस्तों। तो आपको पता है कि आज के डेट में जो है यूपीआई का कितना यूज़ हो रहा है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स ट्रांसफ़र। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स ट्रांसफ़र होता है। और डिजिटल लेन देन का बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए उन्नत जो है यूपीआई प्रकाशित किया गया है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में अगर देखेंगे एकीकृत भुगतान इंटरफेस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके माध्यम से आप 24/7 कभी भी इसका यूज़ करके जो है लेन देन कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू पैसे का लेन देन, धन का लेन देन किया जा सकता है। इंटरनेट ट्रैफिक को ब्लैंक भी कहते हैं। तो इंटरनेट ट्रैफिक को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है कंजक्शन, देखिए कंजंशन के नाम से भी जाना जाता है, कंजंशन के नाम से भी जाना जाता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? जो कि है आपका परम जो है 800 भारत की पहली सुपर कंप्यूटर नाम था, जिसका निर्माण जो है 1991 में होता हुआ था। और इसके निर्माण का जो है श्रेय जो है सीडेक के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस और ब्लैंक इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो माउस और स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर्स और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत मिलान कौन सा है? तो 1024 EB जो होता है बराबर 1 YB नहीं होता, यही रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का इसमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। रोम डैश से बनी होती है। तो रोम एक एकीकृत परिपथ होता है, सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड जो है सर्किट होता है, उससे बनी हुई होती है। डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, और यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। रोम का कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। तो रोम को जो है बिल्ट इन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्ट इन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं। तो क्या दबाते हैं?
तो उसमें हम लोग जो है दबाते हैं क्या, तो उसमें हम लोग दबाते हैं Ctrl+B दबाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, इसमें थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे Ctrl+D आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+D का जो है इस्तेमाल किया जाता है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए किया जाता है। वहीं गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए जो है Ctrl+T का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को खोलने के लिए अल्टरनेट+F शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर को छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपका आइकन कहा जाता है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नए स्लाइड के लिए पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट की अगर बात करें तो Ctrl+M है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है, तो IRQ जो है सामान्यतः दिया जाता है आपको जो है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है, तो फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर जो JSSC सचिवालय का परीक्षा जो आपका पूछा गया था प्रीवियस जो रिसेंट हुआ मतलब जो पार हुआ है रिसेंटली जनवरी में जो एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसी का देख सकते हैं आपका जो प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर का क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ऐसी पैटर्न का आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने का सही तरीका नहीं है, तो सही तरीका इसमें नहीं पूछा है, तो F2 की को दबाना जो है सही तरीका नहीं है। इसका यूज़ जो होता है शॉर्टकट के लिए किया जाता है। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो ब्लैंक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है, तो कौन जो है गति में मदद करता है, तो आपका स्क्रैपर वेबसाइट जो होता है ये आपका मदद करता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए आपको जो है किस जो है डिवाइस की आवश्यकता होगी, तो वो आपको जो है यहाँ पे आपको मॉडेम की आवश्यकता होगी, यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिज़ाइन की गई है, तो ये आपकी की गई है कौन सी बताइए, तो ये आपको की गई है HTML, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में iOS, एंड्रॉयड और मैकओएस ये सभी जो है जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण डैश के विशिष्ट संयोजन से बने होते हैं, तो वो 8 बिट्स के जो है संयोजन से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसका किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका कंप्यूटर माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, यानी उपरोक्त में से सभी सही है, यानी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि कंप्यूटर में ब्लैंक नहीं है तो वह एक बूट नहीं हो सकता, तो क्या नहीं है तो बूट नहीं हो सकता, तो आपका कंपाइलर जो है ये नहीं होगा, तो आपका ये बूट नहीं हो सकता, ये करेक्ट हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट डैश बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट जो है ध्यान देखिएगा 1 टेराबाइट जो है आपका 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है। इंटरनेट के संबंध में वीलॉग क्या है, वीलॉग का मतलब वीडियो ब्लॉगिंग होता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रोजेक्शन प्रोग्राम से संबंधित है, तो इसमें से पूछ लिया कौन सा है, .ppsm ये है,
.ppsx ये भी है, .pps ये भी है, यानी उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी N13 पर बार कोड का प्रथम 2 अंक डैश को प्रदर्शित करता है। तो किस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है ये पूछ लिया है, तो निर्माता के कोड को प्रदर्शित करता है। बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम्स की पहचान करें जिनका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। तो ये जो है आपका माउस जो है आपका प्राणी के नाम पर रखा गया है। डैश एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज लेवल प्रोग्राम में ट्रांसफ़र कर लेता है। तो कौन करता है ये काम? तो ये आपका काम करता है, कौन करता है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंटोनोट्स कहाँ प्रदर्शित होता है? तो ये आपका जो है प्रदर्शित होता है डॉक्यूमेंट्स के अंत में, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है आपका वेब कैम का यूज़ किया जाता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट बैंडविड्थ को बेसिक में MBPS का पूर्ण नाम क्या है? जो MB हम लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं MBPS, तो इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक वेबसाइट किसका संग्रह है? तो एक वेबसाइट जो होता है दोस्तों वो वेब पेजों का जो है संग्रह होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फाइल की सभी अंतर वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका शॉर्टकट कुंजी हो जाता है Ctrl+A। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह तमाम जो है मैराथन वीडियो में लाता रहूँगा। अब साइंस, मैथ्स और जो है सामान्य अध्ययन से भी रिलेटेड लाऊंगा, तो बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है ये चैनल आपके लिए। तो बिल्कुल जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।